हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। और अभी लगभग बज रहे हैं 10, सुबह के 10 बज चुके हैं। और अभी मैंने सुबह 10 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो सब काम पड़ा हुआ है। इधर सारा पड़ा हुआ है, ये देखिए सारा ही मैसी पड़ा हुआ है। इधर सब जैसे तैसे ही पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। और अभी मुझे करनी है पूजा भी, तो ये भी काम पड़ा हुआ है। अभी मुझे करनी है पूजा पाठ, तो ये भी मेरा भी काम पड़ा हुआ है। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मेरे फेस से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा मैं कितनी थकी हुई हूँ। पहले तो रात भर सो नहीं पाई हूँ ठीक से, क्योंकि वेदांशी को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से पूरी रात हम जागे ही हैं। सुबह में 2-2:30 बजे से लेकर सुबह थोड़ा बहुत नींद आई है, उसके बाद सब ऐसा ही रहा। तो सर भी दर्द कर रही है मेरी, अभी बहुत ज़्यादा वो लग रहा है मुझे। और इधर आप देखिए मेरी किचन, ये देखिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा सारा अनव्यवस्थित सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए अभी दिखा कर तो कोई फ़ायदा नहीं, फटाफट मैं लग ही जाती हूँ। लगूंगी तभी मेरा काम हो पाएगा। यहाँ बच्चे खेल रहे, भी दिखाती हूँ। इनका सुबह सुबह का दवाई खाना पीना सब हो गया है। ये यहाँ पर खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुनकर और मेरी बेटी की आवाज़ सुनकर बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि इसकी रात को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन इसको रात को थोड़ा सा ना पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, पेन वगैरह हुई थी, पेट दर्द हल्का फुल्का हो गया था, इसको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। और ना ये लगभग 1-1.5 हफ्ते से ना थोड़ा खाने पीने में भी आनाकानी कर रही थी। तो मुझे आज इसको दिखाना ही था कि मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना है कि ऐसा ये क्यों कर रही है। बच्चा खाते खाते एकदम से खाना पीना छोड़ देना तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो इसका भी 1 हफ्ते से वही चल रहा था। और फिर रात को इसको गैस प्रॉब्लम सी भी हो गई थी, तो हमारे पास इसकी दवाइयाँ एनी टाइम रखी होती है, तो वो मैंने दे दी थी। लेकिन ये था ना कि फिर चलो इसको दिखाना ही है, तो फिर आजकल क्यों करें, हमारे दिखा ही लेते हैं। तो सवेरे फ्रेंड्स जैसे तैसे मैं फटाफट से सब्जी बना गई थी, पत्ता गोभी, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बना गई थी और आटा लगाकर, और मैं फिर चली गई थी। पहले ये हुआ कि हस्बैंड ही लेके जाएंगे इसको, लेकिन जब जाने लगे तो ये मानी नहीं, कहने लगी नहीं मम्मा आप भी चलो साथ में। फिर मैं भी जैसे थी वैसे ही बस मैंने कपड़े चेंज किए और मैं फिर ना साथ में चली गई। तो फिर मैं इसी वजह से मैं लेट हो गई फ्रेंड्स। तो फिर सुबह सुबह हमें से दिखा लिया। और आजकल हस्बैंड को 2 दिन छुट्टी थी, शनिवार और संडे। तो शनिवार तो थे वो, मतलब दशहरा हमारे यहाँ शनिवार को माना गया था, तो बस शनिवार को छुट्टी थी उनकी, और संडे को तो फिर उन्हें जाना ही पड़ा था छुट्टी वाले दिन भी। तो भाई ये आजकल उनको भी टाइम का बहुत लफड़ा चला, टाइम नहीं मिल पाता है, काम बहुत हो जाते हैं। तो आज बड़ा मुश्किल से टाइम मिला था। तो ये हुआ कि चलो नहीं, अभी शाम को दिखाने का पहले प्लान हुआ कि शाम को दिखा देंगे। तो फिर ये था कि नहीं, शाम को तो टाइम नहीं मिल पाएगा, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हस्बैंड बोलेंगे पता नहीं, कोई टाइम नहीं होता मेरा शाम को आने का, तो हम सुबह ही दिखा लेते हैं। तो हम बेदू को ना एक मतलब पर्सनल डॉक्टर हैं, उन्हीं को हम दिखाते हैं। तो वो मॉर्निंग में भी बैठते हैं, दोपहर में भी बैठते हैं, शाम को भी बैठते हैं। तो सुबह सुबह 8:30 के आसपास में, 8:45 के आसपास में हम पहले उसे दिखाकर और दवाइयाँ वगैरह ले आए। और उसके बाद फिर आकर हस्बैंड खाना वगैरह खाकर फिर और ड्यूटी निकल गए। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट कर तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया आज। तो फ्रेंड्स अभी 10 बजे से आज वीडियो स्टार्ट करी है मैंने। और सबसे पहले फिर मैंने किचन के काम से ही अपने घर के काम की शुरुआत करी है। और मात्र फ्रेंड्स पूरा घर मेरा मैसी और फैला हुआ पड़ा था, जैसे मैंने अभी दिखाया आप सभी को। मैंने मात्र 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में पूरा घर साफ़ किया। किचन पूरी, अपनी रसोई, सिंक, दोनों रूम, पोछा, सारा कुछ। तो फटाफट, जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ ना, उस दिन मैं 4 की स्पीड में सारे काम करती हूँ, जल्दी 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 जल्दी। और क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, सुबह बहुत लेट हो गया था, तो फिर हस्बैंड नहीं कर पाए थे, तो वो काम भी मुझे करना था। फाइनली यहाँ पर मैंने पूरा किचन देखिए डीप क्लीन कर दिया। सबसे पहले बर्तन खाली कर साफ़ करे, बर्तन धो लिए, सिंक साफ़ कर दिया, उसके बाद पूरा काउंटर और गैस चूल्हा। तो इस तरीके से मैं अपनी किचन की सफाई करती हूँ फ्रेंड्स। पहले किचन में बर्तन से ही किचन की सफाई की शुरुआत करती हूँ।
किचन साफ़ हो गई, मानो आधा से ज़्यादा काम निपट गया, क्योंकि किचन फैली हुई मुझे बहुत गंदी लगती है, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। सर में मतलब दर्द सी बनी रहती है। और फ्रेंड्स ना, मेरे ना जैसे अभी काम स्टार्ट नहीं था तो उससे पहले जब घर की हालत देखकर, या पता नहीं रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई, उस वजह से पूरे सर में दर्द हो रही थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जब मैं काम में लग गई फटाफट तो मेरा दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, फटाफट फिर मैं लगी गई। तो फ्रेंड्स वही है कि अभी बच्चा खेलता रहे और खाता पीता रहे तो अच्छा लगता है, अपना मतलब काम में अपना भी मन लगता है, और नहीं तो फिर मेरा तो बिल्कुल रूटीन ही बिगड़ जाता है। तो फाइनली तो अभी बेदू ठीक है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, और मुझे दिखाना था तो वो टेंशन भी मेरी ख़त्म हो गई, मैं दिखा ली उसको। और अभी बेदू आराम से खेल रही है, तो बच्चे खेलते रहें, माएँ काम करती रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो फिलहाल अभी वो उसका जो है थोड़ा बहुत नाश्ता हुआ है, बाकी उसके लिए मुझे भी खिचड़ी बनानी है, वो थोड़ा रुक के बनाऊंगी मैं। और मैंने कहा पहले पूरे घर की सफाई कर लूँ उसके बाद। तो यहाँ पर मैं किचन की सफाई करी, और मेरा आप तरीका देख लीजिएगा मैं किस स्टाइल से अपने घर के काम समेटती हूँ। पहले मैं किचन से शुरुआत करती हूँ, पूरा किचन और काउंटर साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने अगला रूम पूरा सेट किया, उसके बाद मैं आ जाती हूँ इधर पीछे। तो यहाँ तो मेरा डेली का इतना फैलाड़ा आप लोग देखते ही हो मेरे डेली ब्लॉग में, इतना ही आपको डेली मिलता है। मेरा ये पीछे का रूम बहुत ज़्यादा मैसी होता है। मैं कुर्सी दिखा रही थी आप सभी को, ये कुर्सी ना शिफ्टिंग में टूट गई है, नई की नई कुर्सी है और टूट गई है। पता नहीं क्या वजन रख दिया था, क्या कर दिया था, सामान लाने वालों ने पूरी बर्बाद कर दी है। तो ये कुर्सी का यूज़ अब मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि बैठने के लायक तो ये बची नहीं। तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से ना डेली के तौलिए वगैरह और भी कपड़े वगैरह रख लेती हूँ, तो इस तरीके से ये यूज हो जाती है। बाकी यहाँ पर जितने भी ये कपड़े थे धुले हुए ही हैं, ये बस 1-1 2-2 घंटे पहने हुए कपड़े हैं बेदू के, तो ये मैं सब झाड़ के हटा दूँगी, और जो धुलने के होंगे वो मैं बाथरूम में डाल आऊँगी। तो इस तरीके से मैं फिर ना सफाई करती हूँ। ये देखिए, ये सब बेदू का कारनामा है। आजकल दुपट्टों से खेलने का उसको बहुत ज़्यादा ना शौक लगा हुआ है, दुपट्टे की साड़ी बनाकर पहनना। अभी देखा भी आप लोगों ने, बाहर ना दुपट्टा लपेटा हुआ था, तो ये उसी के कारनामे हैं सारे, पूरे दुपट्टे मेरे ना बाहर निकालती है। तो यहाँ पर मैंने सारे जितने भी यहाँ पर कपड़े थे सब हटा ली हूँ, और सारे कपड़े हटाकर और अब मैं करूँगी पूरे बिस्तर की सफाई। तो यहाँ पर मैं आज बेडशीट भी चेंज करी हूँ। फ्रेंड्स देखने को तो बेडशीट देखिए कितनी साफ़ सुथरी है, लेकिन मैं हर तीसरे दिन से चौथा दिन नहीं होने देती हूँ, बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ चौथे दिन। तो लगभग 3-4 दिन हो ही गए थे इस बेडशीट को, तो मैंने कहा चलो आज इसे चेंज कर देती हूँ। इसको चेंज के 2 फ़ायदे लगते हैं मुझे, मैं अपना बता रही हूँ। पहला कि आपके बेडरूम में बेडशीट चेंज होती रहती है, तो बेडरूम का लुक अलग अलग होता है, तो अच्छा लगता है ना, प्यारा लगता है। किसी दिन 2-3 दिन एक कलर में बिछी रही, फिर 2-3 दिन एक कलर में, मतलब डिफरेंट, तो थोड़ा सा बेडरूम देखने में अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। पहला ये, और दूसरा कि मैं अभी कपड़े जो है हाथ से धोती हूँ, मशीन से नहीं धोती हूँ, तो ज़्यादा गंदी कपड़े हो गए या चादरें वगैरह हो गए, बेडशीट, सबके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मतलब ये यदि आप हाथ से धो रहे हो तो कम गंदे हैं तो ही फ़ायदा है, मतलब ज़्यादा गंदे होंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा बुरुश रगड़ना पड़ेगा, और कम गंदे होंगे तो कम में हो जाएगा। तो मैं इसीलिए जो है कपड़े हुए या बेडशीट वगैरह हुई कम से कम गंदी हो, ताकि मुझे मेहनत कम लगे, तो मैं 2-4 दिन में चेंज कर देती हूँ। एक हफ्ते यदि बेडशीट आप मैं छोड़ दूँ, अपना बताऊँ मैं, तो फिर मेरे को बहुत उसकी वो करनी पड़ती है, बुरुश बहुत लगाना पड़ता है, उस पर रगड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खाते पीते गिराते ही हैं। तो मैंने फिर ना मेरी यही आदत है कि मैं हर 2-4 दिन में बदल देती हूँ, मेहनत भी कम लगती है, और इस तरीके से डिफरेंट बेडशीट आप बिछाओ तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा रूम का लुक अलग आता है। ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत 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 पुरानी बेडशीट है। मैं आपको बताऊँ कि लगभग 12 साल 13 साल पुरानी बेडशीट है, और देखकर बिल्कुल नहीं लग रही है कि ये इतनी पुरानी होगी। हस्बैंड जब हमारी शादी नहीं हुई थी मेरी, उससे पहले की है, जब हस्बैंड मेरे अकेले रहते थे चंडीगढ़, तब की है ये बेडशीट, तब उन्होंने ली थी। मेरे हस्बैंड की एक क्वालिटी है, एक खासियत है उनकी कि वो चीज़ें कोई लेते नहीं हैं, और यदि लेते हैं ना तो वो ऐसी लेते हैं कि वो सालों दर सालों चलती जाए, मतलब वो फट नहीं सकती। इनके लिए वो पर्दे भी अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। वो मैंने ये दूसरे भले ले लिए अपने पसंद के, पर वो भी पर्दे अभी तक रखे हुए हैं मेरे पास। और 1-2 बेडशीट भी, जैसे एक ये बेडशीट है और एक और बेडशीट है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं पुरानी, जब हम मतलब शादी भी नहीं हुई थी हम लोग की, उससे पहले की हैं, लेकिन देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये बहुत पुरानी बेडशीट है और बहुत प्यारी भी लगती है, ये देख सकते हो आप।
इसके साथ फ्रेंड्स पिलो कवर नहीं है, तो ये पिलो कवर मैं इस तरीके से रखती हूँ। लाइट कलर के पिलो कवर ये मैंने ना जो रोड पे बेचने वाले आते हैं उनसे ख़रीदी हुई है। मात्र 80 रुपये के पिलो कवर है ये। और इस तरीके से 1-2 जोड़ पिलो कवर एक्स्ट्रा में लाइट कलर में रखना चाहिए हमें, ताकि हम डार्क बेडशीट हो तो या नॉर्मल तो हम बिछा सकें। तो इस तरीके से मैं तो रखती हूँ। 2 जोड़ पिलो कवर मेरे पास एक्स्ट्रा में है। जिन बेडशीट्स के साथ नहीं होती है ना, तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया था, बेडशीट का पिलो कवर के साथ अच्छा मैच हो रहा था। तो फाइनली अभी मेरा ना पूरा किचन का दोनों रूम का डस्टिंग सेटिंग सारा मतलब सेट हो चुका है। पूरा घर साफ़ कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने रखी है खिचड़ी बनने के लिए। बेदू को हल्का खिलाना है मुझे भी, तो खिचड़ी रख दी बनने के लिए। सिंपल मूंग दाल और चावल को धोकर उसमें हल्दी नमक डाल दिया है और बस चढ़ा दी है मैंने। बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी मैं, और वो बहुत पसंद से मतलब शौक से खाती है, उसको पसंद है। और उसके बाद मैं खिचड़ी रख दी हूँ, वो बनती रहेगी। और साथ के साथ में मैं लगा लेती हूँ पूरे घर का पोछा। तो बस कुछ इस तरीके से आज मेरा जो है काम शुरू हुआ 10 बजे से हुआ, और 11:30 बजे तक मेरा काम एंड भी हो गया। फटाफट मैंने सारे काम निपटाए। बस काम के लिए तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि मेरा तो 10, 11, साढ़े 11, 12 इससे पहले काम नहीं निपटता, इतना टाइम हो ही जाता है। लेकिन पूजा आज मेरा बहुत लेट हुआ था, मतलब 11 ही बज गए थे मुझे सारे काम फिनिश करके नहा धो के रेडी होने में। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल पूरे घर का पोछा मैं लगा ली हूँ। और उसके बाद ये देखिए दवाइयाँ जो सुबह हम लाए थे वेदू के लिए, तो ये दवाइयों का लिफाफा ना फट गया। तो बस इसको मैं इस तरीके से थैली में करके रख दूँगी। दवाइयों के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हम। इस तरीके खुले ढक्कन खुला नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से खुले में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, बच्चों की तो स्पेशली। तो मैंने इस तरीके से ना लिफाफे में कर बांध दी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं फटाफट नहा ली, और नहा कर मैं तैयार होकर आ गई हूँ घर के मंदिर में। आकर मैंने पूजा के बर्तन वगैरह धोए, और अभी लगभग बज गया है 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तो ये जानती हूँ ना कि भगवान परमात्मा सब देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं सो के उठकर 11:30 बजे पूजा कर रही हूँ, है ना। उठी तो मैं 5, साढ़े 5 बजे की ही थी। तो कोई बात नहीं, सारे घर के काम निपटा कर नहा धोकर फिर मैंने फाइनली फ्रेंड्स भगवान की पूजा करी, और सूर्य देवता को जल देकर, तुलसी को जल देकर, और मैं फिर आई किचन में। यहाँ आकर फिर मैंने फटाफट खिचड़ी को चेक किया, तो बहुत अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैंने बच्चों को दे दी है खिचड़ी, और यहाँ मेरी बेटी की फ्रेंड भी खा रही है साथ में, क्योंकि लोग दोनों साथ ही रहती हैं। सुबह से दोपहर तक साथ खेलेंगी। बेटू कभी इनके घर जाके खा लेती है, ये कभी हमारे घर खा लेती है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का। तो और बच्चे मिलजुल कर ही रहें, और एक बच्चे के साथ एक बच्चे का टाइम अच्छे से पास हो जाता है, तो बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। तो देखिए दोनों खा रही हैं, और इनके साथ फिर मैंने भी खाना खा लिया था फ्रेंड्स। तो आज का दिन तो बहुत मतलब टफ़ रहा मेरे लिए, बहुत काम था। लेकिन ये था कि मैंने 12 बजते 12:30 बजे सब निपटा लिया था। फिर मेरा वाईटी का काम स्टार्ट हो गया है, अभी देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके से ही होते हैं मेरे रूटीन।